हाजिर हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से ज्यादातर प्रश्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ सम्मेलन किए हैं उनसे संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? पहला ऑप्शन है काहिरा में, दूसरा ऑप्शन है रियो में, तीसरा ऑप्शन है डरबन में और चौथा ऑप्शन है क्योटो में। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ये छोटा सा नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझिए। चलिए 1 मिनट इस पे बात करते हैं। देखिए 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इसके ठीक 20 वर्ष बाद, जो इसकी 20वीं वर्षगांठ थी, तो एक सम्मेलन होता है जिसे हम लोग अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। यह 1992 में होता है और यह होता है ब्राजील में, होता है रियो डी जेनेरियो में होता है। इसी सम्मेलन में सबसे इंपॉर्टेंट समझौता हुआ था एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 जो है ये एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन से होने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें कुछ बात की गई है। अब इसके बाद इसका समीक्षा हुआ 5 वर्ष बाद और एक सम्मेलन हुआ जो जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन, अब जहां कहीं भी पृथ्वी सम्मेलन आएगा तो आप समझिएगा वो अर्थ समिट 1992 की बात कर रहा है, जो कहां पे हुआ था? रियो में, रियो डी जेनेरियो पूरा नाम है, ब्राजील में है। और फिर उसके बाद उसी में लागू हुआ था, ये समझौता हुआ था एजेंडा 21 का। अब 5 वर्ष बाद जो समीक्षा हुआ तो उसको पृथ्वी सम्मेलन +5 बोला जाता है और ये हुआ 1997 में। ठीक। और फिर उसके बाद इसी इसी 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, अगेन इसके 20 वर्ष बाद, अब 1992 में अगर 20 वर्ष जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2012। अब ये 2012 में फिर से रियो 20 का आयोजन किया गया। रियो, ठीक है, रियो 20 का मतलब रियो के साथ अगर 20 लगा दिया जाए तो 1992 में 20 साल जोड़िए 2012, तो 2012 में फिर रियो डी जेनेरियो में ही एक सम्मेलन हुआ जिसे रियो +20 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2012 में जो रियो +20 हुआ था, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास पे संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो संस्था अग्रणी योगदान करती है वो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्लान एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर संस्था पूछेगा तो यूएनईपी, ये यूएनईपी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक संयुक्त राष्ट्र संघ के ही अंतर्गत ये है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्लान, जो पर्यावरण के बचाव के दिशा में पहल करता है। तो आप लोग इतना चीजें आप लोग जरूर से याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्नों की तरफ, और उसमें जो और तथ्य आएंगे तो उसके साथ मैं ये आप लोगों को बताता रहूंगा। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। आप लोग, ये पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से हमें बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया। अब आपको बताना है ये सही है कि गलत। दूसरा है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहली बात, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि धारणीय विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मीटिंग हुआ था वो रियो 20, ठीक है, रियो +20, यानी ये आप जोड़ेंगे तो 2012 में आएगा और रियो डी जेनेरियो में ही ये हुआ था। तो ये जो क्लब ऑफ रोम है ये तो गलत हो गया। और इसके पीछे कौन संस्था थी? वो थी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्लान। और भी बहुत सारे एनजीओ इसमें सहयोग देते हैं पर मेन पहल इसी का था। तो ये पहला तो गलत हो गया, 1972 में ये नहीं हुआ था। 1972 में स्टॉकहोल्म सम्मेलन हुआ था, इसको याद रखेंगे। अब ये जो धारणीय विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त करने के लिए डेडलाइन जो निर्धारित किया गया था 2030, यह सही है। तो इसका सही आंसर बी होगा, केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से क्या मतलब है? अब यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता ठीक है, ये एग्रीकल्चर का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये इसका परिभाषा नहीं।
विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। नहीं, ये तो ट्रेड की कुछ बात की जा रही है। सी है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। यह सही बात है। सस्टेनेबल धारणी मतलब कि हम इस समय जो वर्तमान में जो संसाधन है, हम इन संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि ये संसाधन हमारे भविष्य में भी बचे रहें। यानी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज के समय में संसाधनों का प्रयोग करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम अपने सभी संसाधनों का दोहन कर दें और भविष्य में जो अगली जनरेशन आएगी उसके लिए कुछ न बचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें भविष्य का भी ध्यान रखते हुए आज के संसाधनों का प्रयोग करना होता है। इसीलिए हम इस प्रकार खेती करेंगे कि उसकी गुणवत्ता, जो मिट्टी की गुणवत्ता है, वो बनी रहे। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आ जाएगा, धारणीय विकास में। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना, ये ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए ये एक पहल हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सी पार्ट आएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो ये तो आप लोग तुरंत बता देंगे कौन सा था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, तो ये तो मैंने बताया था, UNEP, यही बोला, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्लान एंड डेवलपमेंट। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, इसी का ये हिंदी रूपांतर, सही है। पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, ये भी गलत है, इनमें से कोई ये भी नहीं। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला Rio+20। देखिए, ये जब प्रश्न पूछा गया था जिस एग्जाम में, तो उस समय ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। ये 2013-14 के आसपास में एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय ये बहुत न्यूज़ में था, लेकिन आज भी ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर, जो पिछले वर्षों में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुए हैं, उनके प्रश्न पत्रों से सीधे मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, ना तो किसी किताब से, ना तो मैं स्वयं बनाता हूँ। तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। तो उस समय क्या था, Rio+20 यानी 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। +20 जोड़ दीजिए तो 2012 आ जाएगा। 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सम्मेलन हुआ था। तो इसका आप देखेंगे तो ए पार्ट सही आंसर हो जाएगा। यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, यह बिल्कुल सही है। बाकी सब यहाँ पे इररिलेवेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5। अब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, +5 जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 1997। ठीक, 5 वर्ष बाद। तो ये आप लोग 1997, इसका बी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि Rio+20 या Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। इसका घोषणा पत्र का शीर्षक जो था, द फ्यूचर वी वांट। पहला ऑप्शन सही है, द फ्यूचर वी वांट, यानी एक ऐसा भविष्य जो हम चाहते हैं। तो इस प्रकार से इसका ए पार्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका तो आंसर आप लोग बता ही देंगे। इसमें पूरा नाम, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील में है। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता करने देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की क्रिया। ये देखिए, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समथिंग ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ये नहीं, रियो डी जेनेरियो में 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ये बात कही गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आप लोगों को ये ऑप्शन यहाँ से हट गया है। ऑप्शन ऐसे था कि ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 बोथ, या नन ऑफ द अबव। यानी इसमें से आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो समाचार पत्रों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। फिर दूसरा है कि ये तो देखिए सही है, धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। मैंने बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एजेंडा 21 पे समझौता हुआ था। और फिर ये कब हुआ था, 1992 में ही हो गया था, अर्थ समिट में। फिर 2012 में इस पे और विस्तृत कार्य हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पे। ठीक, तो यहाँ पे ये पहला सही है, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है। ये जोहान्सबर्ग में नहीं, 2012 में रियो डी जेनेरियो में ही यह हुआ था। तो केवल इसका 1 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।